Hi everybody, a very warm welcome to Unacademy 9 to 10th. I really hope कि आप सब लोग एकदम बढ़िया हैं और आज मैं आ गई हूँ एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने। और ये सेशन आप लोग भले ही 1.5 या 1.2x की स्पीड पे देखना, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि ये सेशन एक रियलिटी चेक होने वाला है उन बच्चों को जो अभी भी दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चूज देयर स्ट्रीम्स इन क्लास 11th. So please make sure that you people are watching this particular video till the end, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो इसी से सॉल्व हो जाए। और जो 10th वाले बच्चे हैं ना, जो अभी 10th में आए हैं, आप लोग भी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको अगले साल के लिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, माइंड यू। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले तो इस सेशन की हेडिंग, थंबनेल और सारी चीजों से आपको पता चल गया होगा कि ये सेशन किस बारे में होना है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज के बारे में होना है, which is how to choose the correct stream. आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं तो कोई संत महात्मा हूं नहीं जो आप लोगों को बता सकूं कि आप ये वाला सब्जेक्ट लें या वो वाला सब्जेक्ट लें, बट मैं आपको ऐसी 5 गलतियां आपकी बता सकती हूँ जो आप अभी भी इसी टाइम कर रहे होंगे। ये गलतियां आप अभी भी कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप लोग 12th में जाके जरूर पछताएंगे। सो लेट्स जस्ट हियर मी, जस्ट हियर मी आउट वंस, एंड उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि कितना सही और कितना गलत है। तो लेट्स जस्ट बिगिन, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहली जो मैं 5 गलतियां बताऊंगी, पहली गलती क्या है? पहली गलती है भैया, जस्ट बिकॉज यू स्कोर्ड वेल इन योर 9th and 10th, you should not determine, it should not determine that which stream you will take. तो ना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी कहानी से आपको बताती हूँ। मैंने जो, अब मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे जो 11th 12th में उनको ऑलरेडी पता होगा, बट जो नहीं है, जो अभी 9 10th वाले बच्चे उनको नहीं पता होगा कि मैंने खुद ने ह्यूमैनिटीज लिया था और मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ, सब लोगों को ये बात पता है। बट मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त, देखो मेरे को ना बहुत लोगों ने बोला, मेरी जो मदर थी, मैं आपको लोगों को ये बात बता रही हूँ, माय मदर, वो मुझे अपने मैथ्स की टीचर के पास लेके गई, कभी वो मुझे किसी और टीचर के पास लेके गई कि यार ह्यूमैनिटीज में स्कोप कम है। बेटा मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज क्यों चूज करना चाहिए, ये वीडियो इसलिए है आपको बताने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए कि अगर आपने 9th और 10th में अच्छे स्कोर कर लिया है साइंस और मैथ्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीसीएम ही लेनी है या आपको कॉमर्स ही लेनी है। मोस्ट ऑफ द बच्चे साइंस के लिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि साइंस एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, तो बेटा वो काम जरूर मत करना। 9th और 10th बहुत ही जेनरिक क्लासेस होती हैं और इन क्लासेस के अंदर आप लोगों को ज्यादा अपनी चीजें पता नहीं चलती। आप लोगों ने अगर 9th और 10th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनमें बहुत अच्छा स्कोर किया तो जरूरी नहीं है कि आप 11th में या 12th में भी साइंस में आप टॉप करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मुझे बोलते हैं कि भैया हमने गलती कर दी साइंस लेके। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही साइंस मत लो, जिसको साइंस पसंद है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको नीट क्रैक करना है, आप लोग जरूर साइंस लीजिए, बट इस गलत फहमी में मत लीजिए कि आपने 9th और 10th में अच्छा स्कोर किया तो आप 11th में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो जनरली बच्चे करते हैं। 9th और 10th के बेसिस पे अपना 11th का स्ट्रीम मत चूज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी गलती आप लोग क्या करते हो? दूसरी गलती आप लोग ये करते हो कि यू डोंट ब्लाइंडली चूज स्ट्रीम ऑन पेरेंट्स और सोसाइटीज अनड्यू एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों से शायद 5-6 साल 6-7 साल बड़ी होंगी, व्हाटएवर। तो मैं आपको ऑनेस्टली ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, बीइंग एन जस्ट लाइक एन एल्डर सिस्टर टू यू। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इवेंचुअली जब मैंने उस टाइम पे 6 साल पहले, अभी भी ह्यूमैनिटीज लेना एक टैबू समझा जाता है बहुत सारी फैमिलीज में, क्योंकि उनकी फैमिलीज में सब लोगों ने या तो कॉमर्स लिया था या साइंस लिया था। उस टाइम पे 6-7 साल पहले भी इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ टैबू। और अब तो चलो फिर भी हम इवॉल्व हो गए हैं, इंटरनेट आ गया है, सब कुछ आ गया है, बट उस टाइम पे इट वॉज अ बिग बिग डील कि हमने खुद चूज करके ह्यूमैनिटीज ले, क्योंकि मोस्टली बच्चे वो ह्यूमैनिटीज लेते थे जिनको ह्यूमैनिटीज दे दी जाती थी, क्योंकि उनको ना साइंस मिलती थी ना कॉमर्स मिलता था। बट जब हमने चूज किया 10th में अच्छे खासे नंबर आने के बावजूद, जब मैंने चूज किया ह्यूमैनिटीज, तो सोसाइटी के बहुत इडियोटिक रिएक्शंस, इफ दिस इज द राइट वर्ड, वो हमें देखने को मिले। सिमिलरली विद पेरेंट्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ, क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया आर्ट्स की वजह से ना क्या होता है, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहेगा, मैं आपको बताऊंगी
पेरेंट्स का ये कहना था कि आर्ट्स की वजह से क्या होता है, आर्ट्स में बहुत ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, सीढ़ियां जो है वो और नीची हो जाती है। बट मैं आपको एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज के अंदर है। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल, मैं दोबारा बोल रही हूँ, वीडियो बिल्कुल इसलिए नहीं है कि मैं आपको इंकरेज करूं कि आप आर्ट्स लो, आप कॉमर्स भी ले। अगर बहुत पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं नहीं बच्चे ने साइंस लेनी है, लेकिन अगर बच्चे को मैथ्स पसंद है, अगर आप लोगों को कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को चूज करें। लेट मी टेल यू, नहीं तो बाद में जब रिग्रेट होगा ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। Parents, societies, they will understand. Some or the other day, they will understand. और यार मेरा तो सिंपल सा फंडा है, जितने मुंह उतनी बात, तो वही वाली चीज हो जाएगी। सो अनड्यू प्रेशर में आके स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए कि मेरी भैया ने या मेरे दीदी ने साइंस ली थी या कॉमर्स ली थी, तो आप लोगों को वो नहीं करना है। अगर आपको जेन्युइनली पसंद है, सीना ठोक के लो। नहीं पसंद, go forward with any of the subject or any of the stream that you feel comfortable with. ठीक है जी, सो ये बिल्कुल याद रखना। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, तीसरी चीज पीयर प्रेशर। मेरा दोस्त यहां जा रहा है, हम भी यहां चल लेते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं। दोस्ती तुम्हारी तब भी बनी रहेगी जब तुम अलग स्ट्रीम में होगे, अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा तो। सो पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके जो बच्चे ये काम करते हैं, आप तो हाथ जुड़वा लें, ये तो हाइट है। ठीक है, सो पीयर प्रेशर कि यार मेरा जो, अब यार आपके फ्रेंड ने मे बी चूज किया हो साइंस क्योंकि उसको साइंस जेन्युइनली पसंद हो, आप उसको देखा देखी साइंस ले रहे हो। इमेजिन इंटरेस्ट, वो तो स्मार्ट बन गया, उसने तो अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर लिया, आप कब करोगे? ठीक है, सो सिमिलरली पीयर प्रेशर में आके अगर आप लोगों ने जो है ये करा, तो ये बहुत बड़ा इशू है। दिस इज समथिंग विच इज अ ग्रेट कंसर्न। तो पीयर प्रेशर के अंदर आके कभी भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज ना करें। आपके फ्रेंड्स अगर साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स में फॉर एग्जांपल अगर उनको, यार इमेजिन करो ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है, उनको आगे पता है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, या लेट्स से उनको आगे मान लीजिए कि उनको सिविल सर्विसेज में जाना है, कुछ भी। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है जी, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, ये कौन सा है? हाँ, यस। सो तीसरी जो बेसिकली जो चौथी चीज है, जो चौथी गलती है जो आप में से बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो है दैट अगर आप ना कभी अपना सिलेबस, अगर आप इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना आपको क्या चूज करना है, ये 3 गलतियों के बाद भी आपको नहीं समझ में आया कि आपको क्या चूज करना है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप क्या कीजिए, आप जो है दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। आजकल एजुकेशन से बड़ी कोई चीज फ्री नहीं है। 3 इडियट्स में देखा था ना, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं लगते भैया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस, साइंस की देखो, साइंस की 11th की स्पेशल क्लास देखना शुरू कर दो, कॉमर्स की स्पेशल क्लास देखना शुरू कर दो। एक एक दो क्लास में समझ आ जाएगा बेटा तुम लोगों को कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, सो टेक डेमो सेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द 3 स्ट्रीम्स, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सबके क्या करो, डेमो सेशंस देखो। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे एब्सोल्युटली फ्री हैं, वो देखो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, बट मेक श्योर कि आप एक, यार आप कोई भी चीज होती है, लेट्स से आपको कहीं किसी होटल में स्टे करना है, आप बाहर जा रहे हो, आपको अपनी फैमिली के साथ किसी होटल में स्टे करना, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले उसके रिव्यूज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आपको कोई छोटी सी 1000 रुपए की चीज भी लेनी है, आप क्या करते हो, आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो, आप साइट पे जाते हो, गूगल करते हो। तो इसमें क्यों नहीं कर रहे भाई, इसमें भी करो। ठीक है, प्लीज एक बार आप डेमो लीजिए। जो डेमो फ्री है वो आपको कोई कॉस्ट नहीं कर रहा है, वो डेमो वो लीजिए, आपको रियलाइज होगा कि आपके पसंद के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। और बात रही पेरेंट्स को कन्विंस करने की, लेट मी टेल यू, 1 साल नहीं मानेंगे, 1.5 साल नहीं मानेंगे। जब आप एक्सेल कर रहे होगे ना, जब यार मेरा ये सिंपल फंडा था जिससे मैंने अपनी फैमिली को समझाया था कि यार मैं कॉमर्स ले लूं, दे वर पुशिंग मी टू टेक कॉमर्स, मैंने कहा मैं कॉमर्स ले लूंगी बट आई विल बी एन एवरेज स्टूडेंट इन कॉमर्स, वेयर एज इन ह्यूमैनिटीज आई कैन एक्सेल, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब नंबर आने लगेंगे ना, पेरेंट्स अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, सो ये जरूर कीजिएगा। आस्क
योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनका जो बड़े हैं आपसे और उनसे आप बात करें जो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न है। आजकल बहुत कम लोग जेन्युइनली कंसर्न होते हैं, तो जो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न है वो आपको बहुत सही राय देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट, गो थ्रू द सिलेबस। साइंस के अंदर जितने सब्जेक्ट्स उसके सिलेबस गो थ्रू कीजिए। तीन सब्जेक्ट्स आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो। कॉमर्स के अंदर आपको अकाउंट्स, बीएसटी, मैथ्स ये रेफर करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज के अंदर आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी ये रेफर करना पड़ेगा। इंग्लिश तो सब में बराबर होता है। सो जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर गोइंग टू लर्न। मैं वही कह रही हूँ, 10th के बेसिस पे कभी भी अपना 11th मत डिटरमाइन कीजिएगा, ये सबसे बड़ी गलती है जो बहुत बच्चे करते हैं। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर वाइडनिंग योर विजन। अब मैंने ये सिर्फ भाषण लिखने के लिए नहीं लिखा है, ये वाइडन योर विजन, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनकी आज भी यही सोच है कि अगर हम ये वाली स्ट्रीम करेंगे ना, लेट्स से अगर हम साइंस करेंगे तो तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। सही बात है, साइंस करने के बाद ही डॉक्टर बनोगे, आर्ट्स के बाद तो डॉक्टर बनोगे नहीं, सही बात है। बट मैं अगर लेट्स से अब ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिटर ट्रूथ दैट हर बच्चा मेहनत क्यों कर रहा है, हर बच्चा रेस में क्यों है, क्योंकि एट द एंड उस बच्चे को आगे जाके सेटल होना है। सेटल से मेरा मतलब शादी नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग। सेटल से मेरा मतलब है कि उसको एक स्टेबल करियर चाहिए अपनी लाइफ में। वो कब तक हॉप करता रहेगा? 26-27 तक तो एक स्टेबल करियर होना चाहिए ना, तो कब तक वो हॉप करता रहेगा, कब तक वो चेंज करता रहेगा अपना करियर? तब तक तो एक स्टेबल करियर होना चाहिए। तो एट द एंड स्टेबिलिटी कहां से आती है? स्टेबिलिटी एक तो अश्योरेंस से आती है और दूसरी चीज स्टेबिलिटी आती है पैसे से, राइट? तो अटमोस्ट गोल सबकी दौड़ी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, विच इज मनी, द अटमोस्ट गोल। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसके अंदर, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक डॉक्टर शायद आज इतना पैसा ना कमा रहा हो जितना एक यूट्यूबर कमा रहा है या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमा रहा है, ठीक है? तो आप अपने इंटरेस्ट को कभी भी छोटा ना समझें। अगर जो बच्चा एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, लेट्स से एक लॉयर की डिग्री कर रहा है, एक लॉयर बन रहा है, या एक बच्चा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, या एक बच्चा एक डॉक्टर बन रहा है, या वो इंजीनियर बन रहा है, दैट डजंट मीन कि आपके करियर की वैल्यू या आप जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कम है। स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आप एक मीडियोकर यूट्यूबर बन गए, कुछ नहीं कमाओगे भैया, कुछ नहीं कमाओगे। आपको अपनी स्किल्स में एक्सेल करना पड़ेगा। आज लेट्स से टीचिंग का ही करियर ले लेते हैं। टीचिंग के अंदर अगर आप एक मीडियोकर टीचर बन के रह गए, कुछ हासिल नहीं होगा, आप भी वन ऑफ द टीचर्स होगे। बट अगर आपके ही नाम से वो सब्जेक्ट जाना जा रहा है, दैट इज व्हाट द एक्सीलेंस इज, राइट? तो सिमिलरली आप कोई भी करियर को छोटा या बड़ा पैरामीटर्स में नहीं बांटे, क्योंकि इवेंचुअली सक्सेस रेट उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस इज क्लियर विद एवरीवन एंड देयर इज नो डाउट। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द स्ट्रीम, प्लीज आप कमेंट कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी answering it to you people and resolving all of your doubts. Thank you very much. Thank you so much for joining, and it was so great having all of you people, and wish you guys all the good luck for your future. Bye bye. Take care. Have a great day.